जय श्री राम। मृत्यु का वर्णन चल रहा है और एक और वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसके कुछ अंश आप गरुड़ पुराण में भी देख पाएंगे। उसमें साफ साफ लिखे भी हुआ है कि व्यक्ति किस तरह से मरता है और उसके प्राण जो हैं कहाँ कहाँ से निकलते हैं। ये तो पूरा निर्भर रहेगा कि उसने अपने जीवन काल में किस तरह के कर्म किए हैं या उसका स्वभाव कैसा था। प्रत्येक व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पर, वो अलग अलग इंद्रियों से मरता है। अलग अलग इंद्रियों के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी की मौत आँख से होती है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। और हमारे जो पूर्वज थे, अब तो खैर ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो कहने को नहीं सुना होगा आपने कहीं। पर पूर्वज जो कहते थे, देखो हंस आँख से उड़ गया, तो ऐसा कह देते थे। तो यानी उसकी मृत्यु आँख से गई है। किसी की मृत्यु कान से होती है, किसी की मृत्यु मुंह से होती है, किसी का मतलब मुंह खुला रहता है। ठीक है। तो अधिक लोगों की मृत्यु जननेंद्रियों से ही होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस ब्रह्म तत्व को, उस ब्रह्मरंध तक पहुंचे ही नहीं। आजकल इतनी अज्ञानता है, लोग ब्रह्मरंध तक जाते ही नहीं। तो ऐसे लोग जो ब्रह्मरंध तक पहुंचे नहीं, सहस्त्रार तक पहुंचे नहीं, उनकी मृत्यु जननेंद्रियों से होती है। ठीक है। क्योंकि इसका भी एक कारण है, लोग जननेंद्रियों के आसपास ही भटकते रहते हैं। अब मान लीजिए किसी को सुंदर दृश्य पसंद है, ठीक, या चित्र, कोई पेंटर है, पेंटिंग पसंद है, या किसी को नज़ारे देखना पसंद है, तो यानी वो सुंदरता को बहुत ज़्यादा, या सुंदरता की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। तो ये उस व्यक्ति का स्वभाव हो गया। अब जब कभी भी उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो आंखों के द्वारा होगी। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। आपकी जिंदगी जो है, जिस इंद्री के पास ज़्यादा जी गई है, उसी इंद्री से आपकी मौत होगी, कहने का ये तात्पर्य है। औपचारिक रूप से हम मृतक को जब मरघट में ले जाते हैं तो उसकी कपाल क्रिया करते हैं, है ना। उसके कपाल को तोड़ते हैं, उसके सर को तोड़ते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रतीक होता है कि भाई उसकी आत्मा जो है, या उसकी जो शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, वो उसके कपाल से निकले। लेकिन चिड़िया तब तक उड़ जाती है, तब तक यानी बहुत देर हो जाती है, समय निकल जाता है। समाधिस्थ व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो कपाल से ही होती है। जब भी कोई व्यक्ति समाधि लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी जीवात्मा, ये जो सहस्त्रार चक्र है, यहीं से निकलती है, और वैसा व्यक्ति, वो व्यक्ति केवल मुक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है। लेकिन जननेंद्रियां उस सहस्त्रार से नीचे हुई हैं। तो जो भी व्यक्ति जननेंद्रियों के द्वारा, या जननेंद्रियों के जो ये द्वार हैं, इसके द्वारा अगर इनके प्राण पखेरु उड़े हैं, तो फिर वो दोबारा से जन्म लेगा ही लेगा। जैसे कोई आप अपने घर की कोई नाली से प्रवेश करके बाहर निकलते हैं, ठीक वैसा ही सहस्त्रहार जो हमारे मस्तिष्क में है, वह एक द्वार है, और सर्वश्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठतम द्वार है। जननेंद्रियां जो है पृथ्वी से जोड़ती हैं, और सहस्त्रार जो है हमारा, हमें आकाश से जोड़ता है। जननेंद्रियां हमें देह से जोड़ती है, और सहस्त्रार हमारा आत्मा से जोड़ता है। जो लोग समाधिस्थ हो गए हैं, जिन्होंने ध्यान का अनुभव किया है अपने जीवन में, जिन्होंने ध्यान को उपलब्ध किया है, या स्वयं ध्यान को उपलब्ध हुए हैं, उनकी मृत्यु सदा ही सहस्त्रार से होती है। उस प्रतीक में हम अभी भी कपाल क्रिया करते हैं, मरघट ले जाते हैं। पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटा लकड़ी मारकर सर तोड़ देता है। ठीक है। तो जो मरे मराए का सिर तोड़ रहे हो, प्राण तो निकल ही गए, अब कौन सा दरवाजा आप खोल पाओगे। समय तो निकल गया, चिड़िया उड़ गई है अब तो। ठीक है। अब तो जो भी आप ये कपाल क्रिया होती है, वो हमारी नज़र में तो अब व्यर्थ ही है। लेकिन सिर्फ ये एक प्रतीक के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि आज भी ऐसा होता है। काशी की तरफ तो बहुत होता है। तो ये एक औपचारिकता है। आशा कर रहा है बेटा कि उसके पिता की मृत्यु जो है वो कपाल के द्वारा हो, सहस्त्रार के द्वारा हो। तो एक उम्मीद एक बेटे की, ये दरवाजा है मरने के बाद, ठीक है, नहीं खोला जा सकता। ये मरने से पहले ही एक व्यक्ति अपने अपने जीवन काल में उसको खोल सकता है। मरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खुल पाएगा।
ये जीते जी अपने जीवन के रहते ही एक दरवाजा खोलना पड़ता है सहस्त्रार का। इसी दरवाजे की तलाश में सारे लोग योग करते हैं, तंत्र विद्याओं को जानते हैं, या जानने का प्रयास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मुद्राएं करते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, केवल इसी दरवाजे को खोलने के लिए। आपने देखा होगा कि जो साधारण आदमी जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका शव दाह किया जाता है, लेकिन सन्यासी लोगों की हमेशा समाधि बनाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उस इंद्री से मरता है जिस इंद्री के पास वह पूरा जीवन जीता है। जो लोग रूप के दीवाने हो गए वे आंखों से मरते हैं। चित्रकार हो गया, जैसे अभी हमने बताया, मूर्तिकार हो गए, ये आंखों से मरते हैं। कभी भी देख लीजिएगा आप, उनकी आंखें मृत्यु के समय या जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी आंखें खुली रहती हैं। जिंदगी भर उन्होंने केवल रूप रंग, केवल इन्हीं से प्रेम किया, इन्हीं को तलाशा, अपनी खोज इन्होंने इन्हीं तक सीमित रखी। उन जो संगीतज्ञ हो गए, संगीत सुनते हैं, या जो कर्णप्रिय लोग होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग जो चुगलखोर होते हैं, जिनको चुगलियां पसंद है सुनने की, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो वो कान के आसपास ही जीता है, तो उसकी मृत्यु कान से होती है, कान से उड़ती है जीवात्माएं उसके। तो उनकी सारी संवेदनशीलता वहीं उस संग्रहित रहती है। अब मृत्यु देखकर ही व्यक्ति को बताया जा सकता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन काल में कैसा था। अगर आपको मृत्यु को पढ़ने का ज्ञान है तो आप ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है किस प्रवृत्ति का या किस स्वभाव का रहा होगा। तो मृत्यु के समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है वो तो हमने आपको पहले बता दिया, लेकिन अब मृत्यु के समय ये जो सूक्ष्म शरीर है इसके साथ क्या होता है। देखिए, इसके बाद जो है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो प्राण सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। जीव जो है सूक्ष्म रूप से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, जितने भी ये पंच तत्व हैं, ये जितने भी पंच तंत्र मात्राएं हैं, उनका आश्रय लेकर हृदय देश से निकलने वाली 101 नाड़ियों में से किसी एक में प्रवेश करता है। तो इस हृदय देश से जो 101 नाड़ियां निकली हुई हैं, मृत्यु के समय जीव केवल इन्हीं में से किसी एक नाड़ी में प्रवेश करके अपना देह त्याग करता है। मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव जो है जिस नाड़ी में प्रवेश करता है, वह नाड़ी हृदय से मस्तिष्क तक फैली हुई होती है। जो मृत्यु के समय आवागमन से मुक्त नहीं हो रहे होते, वे जीव किसी दूसरी नाड़ी में प्रवेश करते हैं। और जीव जब तक नाड़ी में प्रवेश नहीं करता तब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों की गति एक ही तरह की होती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। नाड़ी में प्रवेश करने के बाद जीवन की अलग अलग गतियां होती हैं। गतियां कितने प्रकार की होती हैं वो हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ मृत्यु के रहस्य थे जो अभी तक लोग इन चीज़ों से अभी तक अनजान थे। तो ये हमने एक आपको 2-3 वीडियो में एक अच्छी कड़ी बनाकर दे दी है। तो इसको आप समझें, ये प्रयत्न करें इसको समझने का। 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लेकिन इस चीज़ को जानिए, क्योंकि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने केवल मृत्यु के बारे में जानकर अपना जीवन सुधार लिया है। तो क्यों ना आप लोग, हम लोग भी वैसे ही बने। कोई एक इंसान भी अगर अपना जीवन सुधार लेगा तो वो आगे अपने परिवार या अपने सगे संबंधियों को सुधारने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ा असर होता है। तो जीवन अपना सुधारिए, ऊंची गति पर, ऊर्ध्व गति पर जाने का प्रयास कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाइए, यही हमारा प्रयास है और यही आप लोगों का प्रयास भी होना चाहिए। जय श्री राम।